हमारे साथ हैं संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क। और बर्क साहब, आप जानते होंगे कि कैबिनेट ने एक बिल पारित किया है जिसमें कि 40 संशोधन वक्फ एक्ट में किए जा रहे हैं, और उसका लबो-लुबाब ये है कि बहुत सी ऐसी पावर्स जो भी इस वक्त वक्फ की हैं वो सीमित हो जाएंगी। देखिए, इस टाइप की अभी ये चर्चा है कि ये बिल लेकर के आ रहे हैं संशोधन का, और उसमें से 38 या 40 के आसपास संशोधन कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, अभी पूरी बात मजबूती से पक्ष तभी रखूँगा जब वो चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन अगर इस टाइप का कोई ये बिल लेकर के आ रहे हैं तो इनको ये चाहिए कि मुस्लिम दानिशवर जो लोग हैं उनके समाज के, अगर ये सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और ये चाहते हैं कि हम 100% इस टाइप का बिल लाने के बाद में जो संशोधित लेकर आएंगे कि कहेंगे कि हम उनके हित की बात कर रहे हैं। अगर आप उनके हित की ही बात कर रहे हो तो पहले पूछना चाहिए था कि उनके हित के अंदर क्या ज़रूरी है, वो अमेंडमेंट आने चाहिए थे, ना कि आप अनावश्यक रूप से हठधर्मी कर करके उन संशोधन को लेकर के आओ। इस टाइप का अगर कोई संशोधन ये करेंगे जो कि हमारे समाज के ख़िलाफ़ है और जो हमारी वक्फ बोर्ड है उसको ये अपने अधीन कर उस पर पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं, तो हम पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे इस पर। देखिए, कुछ ओपिनियन है जो कहती हैं कि वक्फ बोर्ड के मामले सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कुछ और भी बातें हैं, हालांकि आप उस पर प्रतिक्रिया तभी देंगे जब वो बात आपके सामने आएगी। लेकिन मोटे तौर पर जो बात सामने है कि जैसे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हर स्टेट वक्फ काउंसिल में 2 महिलाएं, केंद्रीय वक्फ बोर्ड में भी महिलाएं, ये सब तो ऐसी बातें हैं जिसका कि स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ कि संशोधन के अंदर क्या क्या मामले लेकर के आ रहे हैं, उन पॉइंट को जब ये आ जाएं उस पर स्टडी कर लें कि कौन कौन से मैटर हैं जो अगर कोई हमारे हित का होगा तो यकीनन हम उसमें देखेंगे कि अगर बेटी में, और अगर ज़्यादा कोई खिलाफ होगा तो हम उसकी पूरी तरह से मुखालफत करेंगे। मुखालफत तो शुरू हो गई है, चाहे वो ऑल इंडिया पुरुषन मजदूर लो बोर्ड हो या फिर ओवैसी साहब हो, ये तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, तो वही विरोध करना चाहिए भी और विरोध करेंगे भी। जब कोई बिल आप किसानों के लिए जैसे बिल लेकर के आए थे, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे ही कि किसान किसी एक धर्म या बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखता। अब ये किसानों के लिए 3 जो कि काले कानून का एक नाम दिया गया समाज की तरफ से, सब समाज की तरफ से, उन बिल को ला करके इन्होंने ज़बरदस्ती उन पर थोपने का काम करा और उनसे बोले कि हम ये तुम्हारे हित के लिए लेकर आए। अब मान लीजिए कोई आदमी भूखा है, वो कह रहा है मुझे खाने की ज़रूरत है, ये कह रहा है नहीं हम तुमको पानी देंगे, तुम्हारे लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या मतलब बनता है कि जो उनको चाहिए था, किसानों को MSP चाहिए था, आप उनको वो देते। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मुद्दा वो नहीं है, तो वही मैं कह रहा हूँ जो हमारे समाज को, हमारे वक्फ बोर्ड को ज़रूरत है, आप उसके लिए संशोधित लेकर के आओ तो समझ में आता है। ज़बरदस्ती इस टाइप की राजनीति कर करके कि थोपना, हठधर्मी करना और जो चीज़ उसको अपने कंट्रोल में कर करके हमारे समाज को दबाने का प्रयास अगर आप ये करेंगे तो यकीनन हम खुल करके इस बिल की मुखालफत करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा संसद से, क्योंकि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और जो इनके सहयोगी दल हैं उनको भी हमारे समाज का वोट मिलता है और उनको उनकी उस वजह से, क्योंकि ये बिल खिलाफ है, तो इसके फेवर में ये वो लोग वोट नहीं करेंगे। और अगर वोट करते हैं तो आने वाले समय के अंदर जनता के बीच में जाकर के जवाबदेही उनकी मुश्किल पड़ जाएगी।